हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग इस क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। देखिए, जैसे हम आपके से ये कहें कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं स्टोमक, तीत, नोज, किडनी, लीवर, ये सारे क्या है ऑर्गेनेल्स है जो मिलकर क्या करते हैं शरीर के अलग अलग कार्यों को करने का कार्य करते हैं, ठीक है। सेम उसी प्रकार से जो आपका सेल होता है, सेल में भी क्या होते हैं विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो सेल में अलग अलग कार्य को करते हैं। जैसे किसी का काम रिस्पायरेशन है, किसी का काम एक्सक्रीशन है, किसी का काम डाइजेशन है, तो ये अलग अलग कार्य को करते हैं सेल के अंदर, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, यानी सेल के ऑर्गेनेल्स। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहला जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो किसके बारे में हम लोग पढ़े हैं? लार्जेस्ट एनिमल सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लार्जेस्ट प्लांट सेल ऑर्गेनेल्स नहीं, लार्जेस्ट एनिमल सेल ऑर्गेनेल्स वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं। तो फिर प्लांट में सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स कौन है? तो वो है आपका क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक होता है, ठीक है। तो देखिए, लार्जेस्ट एनिमल सेल ऑर्गेनेल्स कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। अब देखिए, इसकी खोज किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी? तो कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने की थी। और इन्होंने कहाँ खोजा था? स्ट्राइटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट, कीटों के रेखित पेशियों में इन्होंने क्या किया था? इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। फिर दूसरे साइंटिस्ट आते हैं अल्टमान। इन्होंने नाम रखा इसका क्या? बायोप्लास्ट नाम रख दिया। अल्टमान इसका नाम क्या रख दिया? बायोप्लास्ट। इसका आते हैं सीविंडा ने क्या नाम रखा? माइटोकॉन्ड्रिया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि खोजा किसने? कोलिकर ने। कहाँ खोजा था? कीटों के रेखित पेशियों में या ऐच्छिक पेशियों में। दूसरा है अल्टमान ने क्या नाम रखा? बायोप्लास्ट। और माइटोकॉन्ड्रिया किसने नाम रखा? सीविंडा, ठीक है। अब देखिए, हम लोग इसके बारे में कुछ अलग से जानकारी जानते हैं। जैसे पहली बात याद रखना ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो कितने मेम्ब्रेन का बना होता है? तो डबल मेम्ब्रेन होता है, 2 मेम्ब्रेन का ये क्या होता है? बना होता है। सेमी ऑटोनॉमस, यानी ये ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो कह सकते हैं कि अर्ध स्वायत्त है। अर्ध स्वायत्त का मतलब होता है, स्वतंत्र का मतलब होता है जो अपने मन से कार्य करे उसे कहते हैं स्वायत्त या ऑटोनॉमस, स्वतंत्र। सेमी मतलब कुछ स्वतंत्र है, कुछ स्वतंत्र नहीं है। तो ये ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसमें कुछ पार्ट स्वतंत्र होता है, मतलब कि इसके कुछ कार्य स्वतंत्र होते हैं, कुछ कार्य स्वतंत्र नहीं होते हैं। कुछ कार्य के लिए यह सेल के न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है? डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस, ठीक है। कलर कैसा होता है इसका? येलो कलर होता है। किसके कारण होता है? विटामिन B2 के कारण। उसका नाम क्या? विटामिन 2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। तो माइटोकॉन्ड्रिया कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है। जैनस बी ग्रीन वह कलर है, वह पिगमेंट है जिसके द्वारा हम कलर करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं माइक्रोस्कोप पे। फिर इसका देखिए, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मोर इन एनिमल देन प्लांट्स। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है ना, वह एनिमल्स बॉडी में ज़्यादा पाता है, एनिमल सेल में ज़्यादा पाता है एज कंपेरिजन टू प्लांट। क्यों भैया ऐसा होता है? क्योंकि एनिमल सेल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों एनर्जी ज़्यादा चाहिए? क्योंकि उसको दौड़ना होता है, इसको अपना भोजन पकड़ना होता है, ये सारे कार्य ज़्यादा चाहिए, इसलिए एनिमल के बॉडी में एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इसलिए एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया संख्या ज़्यादा होती है, प्लांट में कम होती है। एनिमल में सबसे ज़्यादा किसके बॉडी में होती है? तो बर्ड्स के मसल्स में, यानी जो उड़ने वाली पेशियाँ होती हैं, स्टैटिक फ्लाइंग मसल्स होते हैं बर्ड्स के, उनमें सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। और एक बात बताएं, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, वो सबसे ज़्यादा किन पक्षियों में पाई जाती है? तो छोटी पक्षियों में, जितने छोटे जो फुदक को उड़ना जानती हैं, उनमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा नंबर पाया जाता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो प्रोकैरियोटिक। कैसा स्ट्रक्चर होता है? प्रोकैरियोटिक सेल की तरह होता है। और ये एंडोसिम्बियोटिक होता है। कैसा होता है? एंडोसिम्बियोटिक। एंडोसिम्बियोटिक का क्या मतलब है? देखिए, एंडोसिम्बियोटिक में आप देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों एंडोसिम्बियोटिक नेचर होते हैं। तो एंडोसिम्बियोटिक होता है मतलब इसमें यह कहा जाता है, देखो एंडोसिम्बियोटिक मतलब क्या होता है कि जब यूकैरियोटिक सेल का निर्माण हो रहा था तो उस समय माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह रहा होगा, वह यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर आ गया और आ करके इसने क्या किया? उसके अंदर रहने लगा और रह करके उससे भोजन प्राप्त करने लगा और उसका कार्य भी करने लगा। तो दोनों को फायदा हो गया, अर्थात यह कैसा हो गया? एंडोसिम्बियोटिक हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसे हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहते हैं?
पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि पूरे कोशिका को ऊर्जा देने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर देखिए इसका काम होता है विटेलोजेनेसिस में। कहाँ काम होता है? विटेलोजेनेसिस। विटेलोजेनेसिस क्या होता है? जब एक याल्क यानी अंडे के पीले भाग का जब निर्माण होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं विटेलोजेनेसिस। तो इस विटेलोजेनेसिस में कौन हेल्प करता है? माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लोग देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कितने मेम्ब्रेन बना होता है? 2 मेम्ब्रेन से, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, वाय और आंतरिक कला। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लोग कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या कहते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो ये है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, इसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना मुड़ करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। ये रहा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसा स्ट्रक्चर्स। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। इस क्रिस्टी में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उन कण को हम लोग कहते हैं ऑक्सीसोम। क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीसोम कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं F0 F1 पार्टिकल, F0 F1 कण कहते हैं। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन घूम करके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्रिस्टी में छोटे छोटे कण पाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम या F0 F1 पार्टिकल कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाते हैं, कैसे? 27 प्रकार के, 2 से 4 कापी क्या पाता है? डीएनए पाता है। और इसमें जो गाढ़ा तलदब पदार्थ आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या होता है? ऊर्जा को उत्पन्न करना। कैसे उत्पन्न करना? तो यहाँ पर ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए 2 क्रियाएं होती हैं। पहली क्रिया होती है क्रेब्स साइकिल। क्या होती है? क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है भैया? यह देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। इसके बाद दूसरा प्रोसेस चलता है ईटीएस। क्या चलता है? ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ईटीएस। ये ईटीएस कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में चलता है। ठीक है, फिर से एक बात समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर कितने लेयर बना है? 2 लेयर से, आउटर एंड इनर। आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में जो स्पेस उसको कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इनर मेम्ब्रेन घूम करके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में उससे क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्रिस्टी, इसके बाद क्रिस्टी पे छोटे छोटे कण पाए उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम या F0 F1 कण कहते हैं। इसमें गाढ़ा तलदब पदार्थ है उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। राइबोसोम पाता है 70S और 2 से 4 कापी क्या पाता है? डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये स्ट्रक्चर क्रेब साइकिल कहाँ चलता है? मैट्रिक्स में। और ईटीएस कहाँ चलता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। एक बात और, यह जो मैट्रिक्स होता है ना, यानी जो क्रेब साइकिल चलती है ना, क्रेब साइकिल के लिए जितने भी एंजाइम होते हैं सब के सब कहाँ पाए जाते हैं? मैट्रिक्स में। कहाँ पाए जाते हैं? मैट्रिक्स। सिर्फ एक एंजाइम को छोड़कर, वो एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। क्या है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस ये एंजाइम पाया जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। याद रखिएगा, कई बार नीट में, पीजीटी में, टीजीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम कहाँ पाया जाता है, कहाँ काम करता है? क्रेब साइकिल में। पाया कहाँ जाना चाहिए? मैट्रिक्स में, लेकिन पाया जाता कहाँ है? तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या होता है? ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये है आपके माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें बनता क्या है? एटीपी। क्या बनता है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे हम लोग कहते हैं एनर्जी करेंसी। क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी, यानी ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। किसको? एटीपी को। एटीपी कहाँ बनता है? एटीपी बनता है ऑक्सीसोम में। कहाँ बनता है? ऑक्सीसोम में। ऑक्सीसोम का स्ट्रक्चर क्या है? इस तरीके का। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग कहते हैं स्टाल्क, और ये वाला जो भाग होता है हेड। इसी हेड में होता है कि एंजाइम, इसका नाम है एटीपेस। क्या नाम होता है? एटीपेस। और जैसे ही H+ आयन यहाँ से बाहर निकलता है, किसका निर्माण हो जाता है? एटीपी का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार एटीपी के, ये एटीपी बनने की प्रक्रिया एक अलग ही होती है, कुछ और भी होता है इसमें, उसे हम लोग कहते हैं कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी। वो हम लोग अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, इस समय नहीं, फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे प्लांट के। लेकिन बस इतना जानते रहिएगा कि ऑक्सीसोम में से ही क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। क्लियर? और एक बार बता दें, पूरे सेल में जितना एंजाइम पाया जाता है उसका सिर्फ 70% एंजाइम, कितना? 70% एंजाइम कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी जितना एंजाइम पूरे सेल में पाया जाता है उसका 70% कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर। वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम लोगों का भी मनोबल क्या हो? बढ़े। और वीडियो को आप देख कर प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको एक एक चीज़ क्या हो? पॉइंट क्लियर हो जाए। अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप उसको प्रॉपर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।